आता है टैक्स एडजस्टेड रिटर्न क्या है। टैक्स एडजस्टेड रिटर्न को भी समझते हैं। टैक्स एडजस्टेड रिटर्न इट मींस जहां कहीं भी हमने इन्वेस्ट किया है और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब हम उस प्रोडक्ट की मैच्योरिटी ले लेते हैं तो मैच्योरिटी लेने के बाद जो भी हमें वैल्यू मिली उस वैल्यू पे हमें टैक्स कितना देना है। वैल्यू तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला करके जो होगा वो आएगा, जिसे हम लोग अमाउंट ए प्लस पी का फार्मूला हम लोग यूज करते थे पहले जब हम प्राइमरी में पढ़ते तो आपने देखा होगा, जूनियर हाई स्कूल में भी ये सब चीजें पढ़ाई गई हैं। ए बराबर पी अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर एन का फार्मूला हम लोग यूज करते थे मैथमेटिक्स में। सिंपल वही चीज है। हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो मिला वो हमारा अमाउंट हुआ, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि उस जो इंटरेस्ट है वो हमें किस रेट पे हमें उस पर टैक्स देना है। अब टैक्स के अलग अलग कैलकुलेशंस हैं, वो भी डिपेंड करेगा कि आपकी टैक्स की क्या लिमिट है। आप उस बेसिक लिमिट के अंतर्गत आ रहे हैं जहां पे आपको टैक्स में भी बहुत कम देना है, या ये भी हो सकता है कि टैक्स आपको ना देना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप हायर टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं। तो यहां पे टैक्स एडजस्टेड हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि हम किस ब्रैकेट में आ रहे हैं। सपोज हम आईआर वाले में इंटरेस्ट रेट पे ही उठाते हैं कि लेट्स सी सपोज हमने प्रोडक्ट इन्वेस्ट किया 8% के रेट पे, ठीक है, और अगर हम टैक्स के लिमिट के दायरे में हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो हायर टैक्स ब्रैकेट क्या होता है। हायर टैक्स ब्रैकेट तो 30% प्लस आपका 4% एजुकेशन सेस, और इस पर भी 10% आपको एडिशनल देना पड़ता है जब आप उस कैटेगरी से और ऊपर निकलते हैं। तो कई बार ये कैलकुलेशन जो पकड़ के आता है 34.2% में आता है। तो अगर 8% पर हम 34.2 निकालेंगे तो रफली अराउंड आपका 5.5% ही होगा। तो अगर हम उस 5.5% को अगेन इन्फ्लेशन से एडजस्ट करें तब तो वो नेगेटिव होगा। तो ये कैलकुलेशन हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक करनी पड़ेगी और ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। अब इसी को ऐसे ही समझ लीजिए, किसी की अगर टैक्स की जो लिमिट है वो 0 है या नील में आ रही है, जबकि इस फाइनेंशियल ईयर में जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स नहीं है, तो अगर इंटरेस्ट इनकम या किसी और इन्वेस्टमेंट के या बाकी सोर्सेज से मिला करके आपकी टोटल इनकम इररिस्पेक्टिव मैं बोल रहा हूं कि स्पेशल रेट को छोड़ दें, वो अगर 12 लाख से नीचे आ रही है तो मे भी वो आपका नेट टू नेट होगा, उस पर किसी तरीके का आपको टैक्स ही नहीं देना है। तो अगर 8% का है, केवल हमें इन्फ्लेशन से ही एडजस्ट करना है, तो आप ऐसे देखेंगे फिर आपका 2% रियल रिटर्न निकल के आ रहा है। तो ये टैक्स एडजस्टेड रिटर्न होता है।